सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डे 12th ऑफ दिस सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके लिए कैसे हेल्प कर सकती हैं। एंड आज हम नई कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दो डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। इसमें आप समझेंगे कि कैसे कैंडलस्टिक्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनसे आप कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है पियर्सिंग पैटर्न वर्सेस डार्क क्लाउड कवर पे। अब गाइस हमें समझ आ रही है कि पियर्सिंग पैटर्न एज नेम सजेस्ट, नाम से समझ आ रहा है कि कोई चीज पियर्स कर रही है। जैसे सुई चुभाना होता है ना, कोई चीज सुई चुभा रही है। अब वो सुई किसको चुभाएगी? जैसे कि हमें कलर से दिख रहा है, पियर्सिंग पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर आर बोथ रिवर्सल पैटर्न्स। एंड इनके कलर से हमें क्या दिख रहा है कि ग्रीन है। दैट मीन्स पियर्सिंग पैटर्न वर्क्स इन डाउनवर्ड मार्केट, जहां पे हमें ग्रीन की रिवर्सल मिलता है। एंड डार्क क्लाउड कवर हमें कैसा दिख रहा है कि बढ़ती मार्केट में हमें कोई ऐसा रिवर्सल मिले जो कि नीचे की तरफ हमें लाने का एक प्रिडिक्शन या एक कह लो कि कंफर्मेशन दे कि हाँ कुछ और पैटर्न बन रहा है। एंड उसके साथ डार्क क्लाउड कवर भी बना कैंडल्स में, तो हम देख सकते हैं कि हमें एक वापस गिरता हुआ स्टॉक मिल सकता है। सो अब डार्क क्लाउड कवर से हमें क्या समझ आ रहा है कि यार जैसे हम कहते हैं बादल का साया है ना, जैसे हम कहते हैं बारिश आने वाली है, या हम कहते हैं काले हो गए बादल, जो यार पूरा आसमान काला हो गया तो दिन में ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई। तो सेम बात है कि ऐसा लग रहा है कि बढ़ते हुए स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि यार कुछ किसी ने कवर कर लिया है, जैसे बादलों ने कवर कर लिया है। एंड उससे हमें क्या लगेगा कि एक ऐसा ट्रेंड शुरू होने वाला है जो कि वापस कैन गो डाउनवर्ड्स, जो वापस नीचे गिर सकता है। सो आज हम इन्हीं दो कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं पियर्सिंग पैटर्न के बारे में। सो गाइस, जैसे हमने आपको बताया था कि पियर्सिंग पैटर्न का मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है कोई चीज चुभा रही है। अब कोई चीज चुभाएगी कैसे? कोई कैंडल, कोई चार्ट प्रॉब्लमैटिक कैसे बनेगा? जब वो बढ़ रहा होगा या गिर रहा होगा, एंड गिरते गिरते कोई ऐसी चीज होए जिसकी वजह से स्टॉक को लगे कि यार अब मेरा बढ़ने का टाइम है, तो क्या होगा? पिछली कैंडल को चुभन होगी, दर्द होगी। एंड वो कैसे होगी? सो लेट मी एक्सप्लेन। सो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक गिर रहा हो, डाउनवर्ड ट्रेंड में हो, राइट, हायर लोज लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज बना के एक पैटर्न से गिर रहा हो, एंड ऐसी कुछ कैंडल्स बना रहा है। सो अगर मैं आपको इसको रेड में दिखाऊं तो ऐसे कुछ स्टॉक गिर रहा है। एंड लेट्स सपोज यहां क्या होता है कि एक गैप डाउन कैंडल खुलती है नेक्स्ट डे, एंड वो वापस बढ़ने लग जाती है, एंड यहां कहीं आके क्लोज कर देती है। अब इससे हमें क्या दिख रहा है कि कोई ऐसी कैंडल बनी जो खुली गैप डाउन एंड क्लोज हुई पिछली कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट से ऊपर, एंड वहां पे लो विक्स के साथ इसने एक क्लोजिंग दे दी, एंड नेक्स्ट कैंडल वापस ग्रीन बनी जो पियर्सिंग पैटर्न से पहले वाली कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर बंद हुई। तो हम यहां पे एक न्यू लॉन्ग या न्यू बाय इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर जो हमने यहां कहीं शॉर्ट क्रिएट किया होगा उसको यहां पे एग्जिट कर सकते हैं। सो इसके हमें सबसे पहले रूल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊं, एक मैथमेटिकल एग्जांपल से आपको बताऊं, सो लेट्स सपोज कि यहां पे स्टॉक गिर रहा था एंड कोई ऐसी कैंडल बनी, यहां पे कैंडल गैप डाउन खुली एंड यहां कहीं बंद हो गई। सो लेट्स सपोज ये प्राइस था 100 एंड ये क्लोज हुई 50 पे, तो अब इसका 50% प्राइस क्या बनेगा? 75 के आसपास। एंड लेट्स सपोज ये कैंडल खुली 25 पे, अगली कैंडल गैप डाउन खुली सीधा 25 पे, एंड कहां जाके बंद हुई? लेट्स सपोज 80 के आसपास बंद हुई। सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 75 से ऊपर क्लोजिंग हुई है, एंड एक गिरती मार्केट में, एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में गैप डाउन होकर स्टॉक ने ऊपर क्लोज करी, 50% ऊपर क्लोज करी लास्ट कैंडल से। तो हम क्या कहेंगे? एक पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न बन रहा है, दैट डज नॉट मीन कि आप यहां पे ट्रेड ले लेंगे। ये सिर्फ एक सिग्नल है। क्या मतलब? इसको हम कहेंगे सिग्नल कैंडल। एंड कंफर्मेशन कब होगी? कंफर्मेशन तब होगी जब यहां पे वॉल्यूम्स के साथ नेक्स्ट कैंडल जो है वो पिछली पियर्सिंग कैंडल से, जो पियर्सिंग कैंडल से पहले वाला था कैंडल, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो यहां कहीं हमारी न्यू लॉन्ग एंट्री इनिशिएट होगी, या फिर पुरानी शॉर्ट्स एग्जिट होंगी। अब इसके लिए पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? गैप डाउन। मतलब एक गैप डाउन बहुत जरूरी है। ऑल्दो इंट्राडे में हमें गैप डाउन देखने को नहीं मिलते क्योंकि कैंडल कंटिन्यूस होती हैं। सो कंटिन्यूस कैंडल्स में
हम वेट कर सकते हैं कि गैप डाउन ना भी हो तो भी हम एक पियर्सिंग पैटर्न उसको मान लेंगे। बट क्योंकि ये हमने डेली कैंडल का एग्जांपल लिया कि ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स अ डे, हर कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दिन का खुलने का प्राइस है, दिन का बंद होने का प्राइस है, इसलिए हमने इसमें गैप डाउन नेसेसरी इंपॉर्टेंट पार्ट माना। सेकेंड, 50% रिट्रेसमेंट, क्या मतलब लास्ट कैंडल से 50% ऊपर बंद हो। एंड थर्ड, नेक्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन एंड क्लोजिंग अबव द प्रीवियस कैंडल टू द पियर्सिंग पैटर्न कैंडल, मतलब इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए ये वाली कैंडल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं एक पियर्सिंग कैंडल की। अगर आपको ये चीजें सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही हैं तो मैं आपको उसको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊंगा, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4 एग्जांपल, 2 इंट्राडे के एंड 2 डेली के, जिससे आपको समझ आएगी कि आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हो, कहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड कहां पे अराउंड आपका टारगेट होना चाहिए। सो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से हम आपको कैंडल्स के बारे में बताएंगे। बट फॉर नाउ दिस इज अ पियर्सिंग कैंडल पैटर्न चार्ट। अब हम बात करेंगे डार्क क्लाउड कवर के बारे में। सो डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? अब हम बात करने वाले डार्क क्लाउड कवर के बारे में। डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पियर्सिंग कैंडल। अब पियर्सिंग कैंडल का ऑपोजिट मतलब इसमें स्टॉक बढ़ रहा होगा, एक अपवर्ड ट्रेंड में होगा, हायर हाइज हायर लोज बना के बढ़ रहा होगा। सो जैसे अगर आपको यहां देखें, सो आपको दिख रहा है कि ये हायर हाइज है एंड ये लोअर हाइज है। सो स्टॉक ऐसे कुछ बढ़ रहा होगा। अब इसमें हम देखें तो हो सकता है कैंडल ऊपर जा रही हो, ये बढ़ रहा हो एंड यहां पे हमें गैप अप दिखता है। गाइस नोट इट डाउन, गैप डाउन नहीं, इसमें हमें गैप अप दिखेगा। एंड जो नेक्स्ट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल की 50% रिट्रेसमेंट से नीचे क्लोज होगी। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइस 50 है एंड ये क्लोज हुई 100 पे एंड ये 120 पे अगर खुली, सो अगर हम इसका 50% ले तो ये बनता है कहीं 75 के अराउंड। तो अगर हम देखें तो ये 75 से नीचे क्लोज हुआ, लेट्स सपोज ये 60 के आसपास क्लोज हुआ, तो इसको हम कहेंगे डार्क क्लाउड कवर। क्या मतलब कि यार जैसे कहते हैं ना बारिश का साया है, किसी चीज ने उसको कवर कर लिया, ऐसे भाई इस अप ट्रेंड को इस कैंडल ने कवर कर लिया डार्क क्लाउड्स की तरह। मतलब अंधेरा छा रहा है स्टॉक्स पे, तो डर के रहना है। क्या मतलब? डर के रहना है। अभी यहाँ बेचना नहीं है, अगर आपने यहाँ खरीदा हुआ है तो यहाँ बेचना नहीं है, या फिर यहाँ पे नए शॉर्ट्स एग्जिट बनाने नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे डर के रहना है। एक सिग्नल कैंडल है ये। क्या है ये? एक सिग्नल कैंडल है। यू हैव टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब ये कैंडल का लो, लास्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा एंड कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाएगी। सो अगर हम ये कैंडल देखें, ये इसके नीचे क्लोज हुई यहां पे, यहां इस क्लोजिंग पे हम न्यू शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर पुराने लॉन्ग को एग्जिट कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड डार्क क्लाउड कवर। अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? बेसिकली इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लास्ट स्विंग हाई, मतलब अगर जो भी प्रीवियस स्विंग था उसका हाई या फिर उसकी क्लोजिंग, हाई या क्लोजिंग, ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। एंड टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहना चाहिए हमारा फिबोनाची लेवल्स, फिब लेवल या फिर प्रीवियस सपोर्ट। अब गाइज अगर आपको फिबोनाची लेवल्स नहीं पता, दैट इज परफेक्टली ओके, कंप्लीटली फाइन। वी विल टीच यू इन दिस सीरीज फिबोनाची लेवल्स को कैसे ट्रेड करते हैं, वो लेवल्स बनाते कैसे हैं। बट अगर आपको सपोर्ट नहीं पता, रेजिस्टेंस नहीं पता, यू कैन चेक आवर प्रीवियस वीडियोस जहां पे हमने आपको डिटेल में समझाया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते कैसे हैं और इनको ट्रेड कैसे करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें पियर्सिंग पैटर्न की, सो पियर्सिंग पैटर्न का हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? प्रीवियस स्विंग लो या फिर प्रीवियस स्विंग क्लोजिंग। अगर आपको लो और क्लोजिंग में फर्क नहीं पता तो विल टीच यू विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, अभी हम आपको दिखाएंगे। एंड इसमें टारगेट क्या रहेगा? अगेन रेजिस्टेंस लेवल्स, जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो फिबोनाची लेवल्स, या फिर ऊपर जो भी एक स्विंग बन के आपको दिख रहा है, कोई पैटर्न नीचे आ रहा है, वो पैटर्न हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है नीचे गिरता हुआ या वापस ऊपर जाते हुए आपको डार्क क्लाउड कवर दिख रहा है, तो वहां पे हम एग्जिट ले सकते हैं। So that is how you can trail your SL and book your targets in piercing and dark cloud cover both. So now let me take you to the real life examples जहां पे हम देखेंगे piercing pattern and dark cloud cover both on daily and intraday charts.
सो अगर हम सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखाएं तो सबसे पहला एग्जांपल होने वाला है रिलायंस का ऑन डेली चार्ट। सो गाइज लेट मी टेक यू टू द रिलायंस चार्ट डेली, जहां पे हम आपको दिखाएंगे 21 दिसंबर 2023 रीसेंट एग्जांपल। सो लेट मी रिमूव ऑल दीज लाइंस फॉर यू। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्टॉक एक क्लियरली अप ट्रेंड में चल रहा था, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर हम प्रीवियस कैंडल को देखें, एक प्रीवियस ट्रेंड को देखें तो क्या ट्रेंड था, अप ट्रेंड है क्लियरली। कैसे हमें पता चला, यहाँ पे एक हाई है, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, देन ये हायर हाई है, ये हायर लो है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड यहाँ पे कहीं इसी ट्रेंड के बीच में हमें दिखा कि ये एक पियर्सिंग पैटर्न सी कैंडल बन रही है। क्या मतलब, अगर मैं आपको इसका वो दिखाऊं पॉइंट वाइज, तो ये कैंडल इज अराउंड 47 पॉइंट्स एंड उसकी नेक्स्ट कैंडल कितने पॉइंट्स पे बनी, सो अराउंड 37 पॉइंट्स के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 35-37 पॉइंट्स के आसपास खुली। इसका मतलब हमें डायरेक्टली समझ आ रहा है कि ये 50% से ऊपर जाके इसके क्लोज हुई। एंड नेक्स्ट कैंडल हमने कहाँ देखा कि नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी, ये डोजी बनी, एंड यहाँ कहीं इसने ब्रेकआउट दिया प्रीवियस कैंडल का। सो हम यहाँ पे 26 दिसंबर को एक लॉन्ग अगर हम इनिशिएट करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग मतलब हम रिलायंस के कुछ स्टॉक्स अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से खरीद लेते। तो अगर मैं वापस आपको लाइंस दिखाऊं तो यहीं कहीं हम इसको लॉन्ग कर सकते थे एंड हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए था प्रीवियस स्विंग लो। क्या मतलब, यहाँ पे स्विंग क्या बनता है, यहीं कहीं लाइन, सो अराउंड दिस लेवल, दिस शुड बी आर लो, एंड यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस रहता विच वॉज अराउंड 2500 कुछ। सो अगर मैं आपको लाइन डाल के दिखाऊं, सो ये लेवल बनता है अराउंड दिस 25-20 के आसपास। तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के एंड इसको वापस ट्रेल कर सकते थे। ऑल्दो आज की कैंडल बहुत ही नेगेटिव बनी है, बट हम ऊपर से अगर इसके परसेंटेज वाइज रिटर्न्स देखें तो हमें मिल जाते हैं अराउंड 7-8% एंड विद इन, अगर आपको डेज बताएं कितने डेज में, तो जस्ट अराउंड 14 डेज के अंदर अंदर। एंड अगर आप एकदम टॉप भी नहीं पकड़ सकते, आई गेट इट कि ये बहुत इररेशनल बात है एकदम टॉप पकड़ना, तो यहाँ पे भी कहीं अगर आप एग्जिट करते तो दैट वॉज अराउंड, अगर हम देखें परसेंटेज वाइज, तो इट इज अराउंड 4-4.5%। एंड आई एम श्योर आप यहाँ तक तो इजीली इसको कैच कर सकते थे। सो 4-4.5% विद इन 14 डेज इज नॉट बैड, आई वुड से वेरी गुड है। सो हम आपको लेके चलते हैं नए डिफरेंट एग्जाम्पल के लिए ऑन डेली चार्ट ऑन बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे अगर आपको मैं लाइन्स हटा के एक दिखाऊं, तो यहाँ पे हम कैंडल की बात कर रहे हैं अराउंड 5 अप्रैल 2022, एंड यहाँ पे अगर मैं आपको एक दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि कैंडल का पिछले ट्रेंड का क्या वो चल रहा था, क्या सिनेरियो चल रहा था, तो यहाँ पे क्या था, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, देन हायर लो हायर हाई, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड में था। एंड यहाँ पे क्या हुआ, एक परफेक्ट एग्जांपल हम देखें तो कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल गैप अप हुई एंड 50% नीचे रिट्रेसमेंट। अगर मैं आपको पॉइंट वाइज दिखाऊं तो ये कैंडल थी अराउंड 780 पॉइंट्स की, ऑल्दो इट इज अ ह्यूज कैंडल, बट देन नेक्स्ट कैंडल भी अराउंड हमें मिली 690-670 पॉइंट्स की, विच इज ऑल्सो वेरी बिग कैंडल्स। सो यहाँ पे हमें दो कैंडल के पैटर्न से समझ आया कि ये पियर्सिंग चार्ट बन रहा है, पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है यहाँ कहीं इस कैंडल पे, एंड नेक्स्ट कैंडल खुली सीधा लास्ट कैंडल के प्रीवियस जहाँ पियर्सिंग पैटर्न बन रहा था उसके नीचे। सो यहाँ पे हम इसकी क्लोजिंग पे एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते थे। सो अगर मैं आपको लाइन डाल के दिखाऊं, सो यहाँ कहीं हम एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते थे एंड हमारा स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, नॉट दिस कैंडल बट प्रीवियस स्विंग। सो ये प्रीवियस स्विंग है एंड ये कैंडल यहाँ इनका हाई या इनका क्लोजिंग हम कह लो 39,324 के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहना चाहिए था शॉर्ट के लिए, क्योंकि ऊपर जाता है शॉर्ट में तो हमें लॉस होता है, सो नीचे आने पे हमें प्रॉफिट होगा। एंड यहाँ पे अगर हम एग्जीक्यूट कर लेते तो यहाँ से हमें कितने परसेंट रिटर्न मिला अगर हम सिर्फ इस स्विंग को भी कैच करें, सो इट इज अराउंड 11% इन जस्ट 24 बार्स 24 डेज। सो अगर आप एकदम लो भी नहीं सिर्फ यहाँ कहीं पिक करते तो इट वॉज अराउंड 8%, सिर्फ यहाँ भी अगर आप क्लोज करते तो इट वॉज अराउंड 6-7% इन जस्ट 18 डेज। सो इट इज प्रिटी ह्यूज रिटर्न्स, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते थे। एंड दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड अ डार्क क्लाउड कवर। एंड इसकी कंफर्मेशन देखें तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी हमें, अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है बहुत वीकली में। अगर हम देखें, सो अगर मैं आपको वीकली में दिखाऊं, सो ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, मैं इस लाइन को हटाता हूं आपके लिए, ये एक ट्रायंगल पैटर्न हमें दिख रहा है, या फिर हम कहें एक पैरेलल चैनल है
तो इस चैनल में हमें दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस भी थी एंड रेजिस्टेंस के आसपास हमने शॉर्ट सेल किया तो हमें एक सेकंड कंफर्मेशन मिल गई एंड जैसे ही नेक्स्ट कैंडल नीचे गिरी उसकी वॉल्यूम्स बढ़ने लग गई। सो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम देखें वो भी बढ़ने लग गई, जिससे हमें समझ आया कि यस ये हमारी कंफर्मेशन बन सकती है। सो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड डार्क क्लाउड कवर विद अ गुड वॉल्यूम एंड एक ट्रेडिंग चैनल के आसपास। सो अगर हम आपको इंट्राडे में दिखाएं, सो अब अगर हम आपको बैंक निफ्टी के ही इंट्राडे चार्ट्स पे लेके जाएं एंड इसमें अगर आपको डार्क क्लाउड कवर का इंट्राडे का एग्जांपल दिखाएं तो विल टेक यू टू 18 दिसंबर 10:30 15 मिनट्स की कैंडल पे अगर हम आपको दिखाएं। सो मैं आपके लिए लाइन रिमूव कर देता हूं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कैंडल या ये एक ट्रेंड एक अप ट्रेंड में चल रहा था। कैसे? एक लो बनाया, या यहाँ से भी अगर आप देखें लो बनाया, देन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, ये बनाते हुए एक ट्रेंड आ रहा था। बट देन यहाँ पे हमें दिखा कि यहाँ पे कैंडल का एक पियर्सिंग पैटर्न सा बन रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, सो इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ एंड 15 मिनट्स में भी हमें दिखा कि ऑल्दो कंटिन्यूएशन कैंडल्स बनती है बट थोड़ा सा स्लाइट गैप अप हमें इसमें दिखा। सो हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का जैसे ही हमें स्लाइट गैप अप दिखा एंड देखा कि 50% से नीचे क्लोज डाउन हुआ है, तो इसको ब्रेक करते ही, लास्ट कैंडल को ब्रेक करते ही, विच इज दिस कैंडल, यहाँ पे हम अपना शॉर्ट एंट्री बना सकते थे। तो अगर मैं आपको लाइंस डाल के दिखाऊं तो इस कैंडल पे हम कहीं अपना शॉर्ट डाल सकते थे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग क्लोजिंग। तो प्रीवियस स्विंग हमारी क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ कहीं 48,150 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था एंड यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। सो यहाँ कहीं हमारी एंट्री हुई एंड देन यहाँ से अगर हम रिटर्न्स देखें, सो ह्यूज, मतलब ह्यूज रिटर्न्स आपको मिले। बट आई नो कि आप इतनी नीचे तक कोई भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। सो अगर आप थोड़ा सा भी कैप्चर कर लेते हैं विच वॉज अराउंड 1-1.5% विद इन 1 और 2 डेज, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल सही लग रहे होंगे एंड आपको समझ आ रहा होगा। एंड यहाँ पे अगर हम कंफर्मेशन देखें तो कंफर्मेशन कैसे मिल सकती है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 15 मिनट्स में ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है। सो प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास हमें मिला एक डार्क क्लाउड कवर एंड यहाँ पे हमने उसको शॉर्ट किया एंड अच्छे पैसे बना लिए। सो अब हम आपको लेके चलते हैं पियर्सिंग पैटर्न के इंट्राडे एग्जांपल। हम लेने वाले निफ्टी का एग्जांपल। सो दिस इज अराउंड 11 जैन एंड ये बना 215 के आसपास। सो मैं अगर आपको लाइंस हटा के दिखाऊं, सो यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखाते हैं। सो यहाँ पे हमें दिख रहा था कि एक प्रीवियस कंसोलिडेशन में एक चार्ट चल रहा था एंड कंसोलिडेशन में ही हमें एक थोड़ा सा अप ट्रेंड देखने को मिला, एक सपोर्ट से वापस बाइंग गई एंड यहाँ पे हमने कहीं देखा उस अप ट्रेंड के आसपास, या अगर हम लंबे ट्रेंड में देखें तो इट इज़ अ रिवर्सल। तो हम लंबे ट्रेंड में देखें तो गिरते हुई मार्केट में, अगर मैं आपको गिरते हुई मार्केट का एग्जांपल ये दिखाऊं, सो इस गिरते हुए चैनल के अंदर जब हमें एक पियर्सिंग पैटर्न का एग्जांपल दिखा, सो आई होप आपको ये अब दिख रहा होगा गिरती हुई मार्केट कैसे मैंने बोला, एक हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये पैटर्न बनते हुए आ रहा था एंड यहाँ पे कहीं हमें दिखा पियर्सिंग पैटर्न। सो अगर मैं चैनल हटाऊं आपके लिए, यहाँ पे हमने देखा पियर्सिंग पैटर्न। सो अराउंड वहीं कहीं कैंडल खुली प्रीवियस कैंडल के 50% ऊपर क्लोज हुई एंड यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट कैंडल की वॉल्यूम देखें जहाँ पे ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाज विद गुड वॉल्यूम्स। सो यहाँ पे हम कहीं अपनी लॉन्ग एंट्री ले सकते थे विच वॉज जस्ट अराउंड दी क्लोजिंग ऑफ दैट डे। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग एंट्री लेते तो हम क्या करते, हम लोग टारगेट्स बुक करते अराउंड दिस लेवल। सो अगर हम यहाँ पे भी बुक करते सो इट वॉज अराउंड 1%। अगर हम और ऊपर तक इसको लेके जाएं, ट्रेल करें, सो हम आराम से 1-2% इसमें कमा सकते थे विद इन अ सिंगल डे और 2। सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड रिटर्न्स, बट देन अगेन आप एकदम टॉप कैच नहीं कर सकते। सो यहाँ कहीं आप बुक कर सकते थे विच वॉज अराउंड 1.16% एंड वेरी गुड प्रिटी ह्यूज रिटर्न्स। सो आई होप आप सबको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। टिल देन आई वॉन्ट यू टू डू योर ओन एनालिसिस, योर ओन होमवर्क, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप समझेंगे नहीं। मैंने आपको बहुत ही कन्विंसिंगली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी एंड एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया। सो आई होप आप कन्विंस हो चुके होंगे। टिल देन आपको क्या करना है, आपको खुद रियल लाइफ मतलब रियल स्टॉक्स में इन एग्जाम्पल्स को ढूंढना है। पियर्सिंग पैटर्न आपको कहां दिख रहा है एंड डार्क क्लाउड कवर आपको कहां दिख रहा है। सो ये एग्जाम्पल्स अगर आप इसमें ढूंढ के अगर आपको कहीं मिलते हैं, पर्टिकुलरली इंट्राडे एंड डेली स्टॉक्स में, डेली कैंडल्स में, सो कमेंट डाउन बिलो आपको कहाँ दिखते हैं एंड उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए। टिल देन स्टे विद अस। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे हैमर कैंडल, इन्वर्टेड एंड नॉर्मल हैमर कैंडल बोथ, उनका मतलब क्या होता है, वो बनती कैसे हैं, बुल्स एंड बियर्स का सेंटिमेंट्स कैसे रहता है उसके लिए, उसमें आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे बुक कर सकते हैं एंड उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं।
सो स्टे विद अस इन दिस होल सीरीज, जहां पे हमारा मिशन है कि आपको समझाएं हम स्टॉक मार्केट फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू वेरी एडवांस लेवल, फ्रॉम स्क्रैच टू अ प्रो ट्रेडर. Yes, you can make a business in the stock market. Till then, like this video and appreciate our efforts and share this video with your friends जो stock market के बारे में या in general भी shares के बारे में सीखना चाहते हैं. Stay tuned with this series and thank you so much.